And welcome to my channel. So continue with the chapter number 4, that is material metals and non metal. तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं वो कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जबकि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व होकर क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, और जिसकी वजह से वो टर्न करते हैं ब्लू लिटमस टू रेड। आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द रिएक्शन विद द वाटर। सो लेट्स बिगिन विद द रिएक्शन विद द water. Let us see how metals and non-metal react with water. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो सोडियम मेटल है इज़ वेरी रिएक्टिव। जो सोडियम मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. Now you will get the question why जो है सोडियम is stored in केरोसिन। सो यू विल राइट द आंसर कि सोडियम जो है बहुत रिएक्टिव मेटल होता है। इट रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर एंड इट ऑल्सो रिलीज लॉट ऑफ हीट एंड देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन केरोसिन। ये जो सोडियम मेटल है ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि हम इसको पानी में भी नहीं स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पानी में भी आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। ये पानी की ऑक्सीजन के साथ भी जो रिएक्ट करके जो है एकदम से जो है धमाका कर सकता है। सो सोडियम मेटल इज़ ऑलवेज स्टोर्ड इन अ केरोसिन। नाउ लेट्स सी हाउ दिस सो लेट्स डिस्कस दिस एक्टिविटी 4.5। इसमें भी जो आपको क्या करना है, एक बीकर में जो है आपको पानी ले लेना है एंड यू विल ड्रॉप अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल। ठीक है, ध्यान रखना है कि इट शुड बी डन अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर टीचर। तो क्या करना है कि जब आप इसको बीकर में डालोगे तो क्या होगा कि ये एकदम से जो है बर्न हो जाएगा, एकदम से जो है ये जल जाएगा। यू विल सी दैट मीन्स इट इज़ रिएक्टिंग। तो थोड़ी देर बाद जब ये इसका रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा तो आप जो है पानी को फील करके बाहर से देखोगे, बीकर को बाहर से टच करके देखोगे, इट विल बिकम हॉट। तो इससे हमें ये पता चला कि जो सोडियम है बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। और अगर आप इस पानी को जो है टेस्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर, व्हाट यू विल फाइंड कि जो रेड लिटमस है वो आपका ब्लू हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जितने भी जो मेटल के ऑक्साइड हैं, कंटिन्यू विद द प्रीवियस वीडियो, कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और वो लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन एसिड एंड बेसिड के बारे में जो है लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, टेबल 4.4। तो आपको मोस्टली जो है एसिड और बेस की जो है पहचान नहीं होगी। तो किस तरीके से आपको पहचान करनी है कि कौन सी चीज़ बेस है या एसिडिक है। तो सबसे पहले बच्चे, जितने भी मोस्टली जो आपको बेसिस 8th क्लास में पढ़ने, जिनके साथ जो OH लगा होगा, दे आर द बेस। जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या है बेटा, ये बेस है। तो इसमें मेटल कौन सा होगा, सो इट इज़ अ कैल्शियम। क्योंकि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो पानी में घुलकर क्या बनाते हैं, हमने पढ़ा था बेस बनाते हैं, इसलिए वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरीके से जो एसिड होते हैं, दे आर ऑलवेज रिमेंबर्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जैसे कि आपके पास H2SO4 है, राइट। तो अगर हम H2SO4 को ब्रेक करते हैं, H++ HSO4 नेगेटिव, तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन है, ये जो पहचान है एसिड की। तो जिनके साथ भी हाइड्रोनियम आयन लगेगा वो आपका एसिड होगा, जिनके साथ जो OH लगा होगा वो आपका बेस होगा। सो दिस इज़ दी वेरी शॉर्ट एंड ट्रिकी मेथड कि आपको बेस कैसे पहचानना और आपको एसिड कैसे पहचानना है। सो यू आर डन विद द एक्टिविटी 4.5। इससे हमें ये पता चला कि जो मेटल होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं। Now you observe that sodium reacts vigorously with water. Some other metal do not do so. For example, iron react with water slowly. तो ऐसे नहीं होता कि अगर आपने रात को साइकिल रखा उसको सुबह ही जंग लग जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव मेटल है दैट इज़ दी सोडियम। हमने यहाँ पे ये जाना कि जो सोडियम मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। ऑन द अदर केस जो है आयरन धीरे से रिएक्ट करता है लेकिन रिएक्ट जरूर करता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सारे मेटल रिएक्ट करेंगे। आपने गोल्ड की ज्वेलरी डाली है, सिल्वर की ज्वेलरी डाली है, प्लेटिनम की ज्वेलरी डाली है, क्या वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं? नहीं रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए जो है हम एक अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज़ दी केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज़। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। सो आई विल डिस्कस दोज थिंग डिटेल इन अ सेपरेट वीडियो, राइट।
तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर। तो मतलब हो सकता है कि इतने ज़्यादा जो है मेटल सारे इतने ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, लेकिन जनरली जो है रिएक्ट होते हैं। उधर अगर हम नॉन मेटल की बात करें दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, तो नॉन मेटल्स की भी यहाँ पे बात ही ख़त्म हो गई है कि वो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो आपको ये बात कितनी ईजी होगी है कि जो मेटल्स हैं वही सिर्फ जो है पानी के साथ जो है रिएक्ट करते हैं, तो वो फिर वो क्या बनाते हैं, वो जल्दी से उस चीज़ को जो है वो जो है उसका जो पानी में रिएक्ट करते हैं वो बेसिक हो जाता है पानी, राइट। अब जो है सम अदर मेटल्स डू नॉट डू सो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप गोल्ड को भी पानी में डालोगे तो उसको एकदम से आग लग जाएगी, नहीं। सो इट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी कि कौन सा मेटल्स कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। दूसरी तरफ जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं पानी के साथ, दो हो सकता है कि दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो एयर को। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, जितने भी हम मेटल के ऑक्साइड हैं जो रिएक्ट करते हैं उनको हमने फिर कहाँ किस में स्टोर किया था, केरोसिन में, राइट क्योंकि वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कि पानी के साथ भी जल्दी से रिएक्ट करते हैं। लेकिन अगर नॉन मेटल में कोई रिएक्टिव है सो वी स्टोर देम इन वाटर। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स में भी जो है कुछ जो नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं हम उनको किस में स्टोर करते हैं, पानी में स्टोर करते हैं। फॉस्फोरस इज़ अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। तो क्या होता है कि ये जो है फॉस्फोरस है एक बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, मेटल में सोडियम, नॉन मेटल में फॉस्फोरस, राइट। तो जब भी हम उसको एयर के साथ में एक्सपोज करते हैं तो उसको आग लग जाती है। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। तो ये जो है पानी में जो ऑक्सीजन है उसमें जो है नहीं रिएक्ट करता, जबकि सोडियम पानी की ऑक्सीजन को भी नहीं छोड़ता, इसलिए हम उसको तेल में स्टोर करते हैं। लेकिन जो फॉस्फोरस है इट डज नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दैट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, बट इट कैन इट कॉन्टैक्ट जो है इट बहुत जल्दी रिएक्ट करता है इफ़ इट कम्स इन द प्रेजेंस ऑफ atmospheric oxygen, so it is stored in water. So now you will get the question why phosphorus is stored in water. So phosphorus is very reactive non metal, आपको ये मेंशन करना है कि एक तो ये नॉन मेटल है, वेरी रिएक्टिव है, और ये क्या करता है, इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर। टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज़ स्टोर्ड इन वाटर। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब जो है क्या उनका रिस्पॉन्ड होता है एसिड या बेसिस के, like how the metals and non-metal behave with acid. This we'll discuss in the next video. Till then you stay tuned. Thank you so much for watching.